कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ नन्ना बीज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 14 नन्ना बीज। इस पाठ को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था। अंकुर क्या था? मिट्टी में सोया हुआ था और सपने में खोया हुआ था। अंकुर अर्थात बीज। नन्ना बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। नन्ना बीज किसके माध्यम से एक जगह पर आया? हवा के बहाने वो एक जगह पर आकर पड़ गया। तभी बीज ने ली अंगड़ाई देह जरा सी। तभी बीज ने अंगड़ाई ली, यानी अब बीज थोड़ा सा बड़ा हुआ और देह यानी शरीर जरा सी पाई और उसको थोड़ा सा शरीर उसका दिखने लगा। आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। जब नन्ना सा कल्ला फूटा, किल फूटती है जिसे कहते हैं कल फूटना, यानी जब पौधा बीज से बाहर आता है तो उस समय क्या होता है? बीज उस पौधे की आंख खुलती है और वो दुनिया को देखता है। खाद मिली पानी भी पाया, देह जीवन आया। अब उस पौधे को क्या मिल रहा है? खाद भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। एक तरफ तो वो धरती के भीतर अपनी जड़ों को फैला रहा है और दूसरी तरफ वो ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्कुराए। अब उसके शरीर में बढ़ोतरी हो रही है, यानी अब उसमें तना भी आ गया, डालियां भी आ गई, पत्ते भी उस पर आ गए और उसमें फूल भी हंसने लग गए हैं। किसमें? एक नन्हे से अंकुर में। नन्ना बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। अब नन्हे बीज ने किसका रूप ले लिया है? वो एक बड़ा वृक्ष बन गया, यानी एक पेड़ बन गया है और धरती को सुंदर सुशोभित कर रहा है, धरती को लहलहा रहा है। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता। वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता है। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष भी जीता है, उसमें भी जीवन है। वो भी जीता है, रोता है, मरता है। वो भी सांस लेता है, आगे बढ़ता है, वो भी सोता है। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती। शाम को चिड़िया आकर क्या करती हैं? सारी रात उस वृक्ष यानी पेड़ पर अपनी बिताती हैं। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती है और सवेरे सवेरे वृक्ष पर उठ जाती हैं और ची 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 का कलरव करती हैं। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती है। जब छाया आती है पेड़ पर तो वहां पर क्या होती है? बड़ी सुहाती है, सबको अच्छी लगती है वो छाया और सारी टोली यानी सारा समूह वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती है और उस छाया में तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। इस पाठ के रचयिता हैं श्री प्रसाद जी। आइए इस पाठ को एक साथ कविता को दोहरा ले। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था। नन्ना बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई देह जरा सी पाई। आंख खोल कर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली पानी भी पाया, देह जीवन आया। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तने डालियां पत्ती आए और फूल मुस्कुराए। नन्ना बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता। सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 कर गाती। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती। तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे खेल रचाती। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को जानें। अंकुर अर्थात बीज या गुठली, देह अर्थात शरीर, खाद यानी खेतों में डालने वाले रासायनिक पदार्थ या उर्वरक, सुहाती यानी अच्छा लगना, जुट यानी इकट्ठा, अंगड़ाई अर्थात थकान दूर करने की जो शारीरिक क्रिया होती है, टोली अर्थात झुंड या समूह। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होती है, ये पाठ समाप्त होता है, ये कविता समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।